हेलो, माय नेम इज़ ईशा और आज हम बात करेंगे एनजीओज़ के बारे में। एनजीओज़ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये ऐसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होते हैं, जैसे इनका कोई इनके जो कलेक्टिंग्स, इनको जो फंड्स मिलते हैं, ये कोई ऐसे बिजनेस जैसा नहीं होता है। तो ये सब लोगों के लिए काम करते हैं, फॉर द पीपल जो पुअर नीडी होते हैं उनके लिए। तो आज हम आपको कैटेगरीज बताऊंगी मैं उसके बारे में कि कौन से कैटेगरीज होते हैं। अगर आपको फ्यूचर में कभी एनजीओ में काम करना है या कुछ वॉलंटियर करना है तो आपको भी एक आइडिया होगा कि क्या कैटेगरीज में आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं कि चैरिटी एनजीओज। इनका ये मानना होता है कि अगर तुम दान करोगे, तुम लोगों को डोनेट करोगे, डोनेशंस करोगे पुअर और नीडी के लिए, तो उससे सबका भलाई होगा। तो इनका ये मोटो होता है कि अगर तुम पुअर को डोनेशन या दान करते हो, इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट होता है कि तुम भगवान के लिए कुछ कर रहे हो। तो ऐसे वो दान धर्म में विश्वास रखते हैं कि तुम अनाज, कपड़े, उनके यूटिलिटीज़ वो सब दान करना चाहिए जो लोगों के पास नहीं है। तो ये होते हैं चैरिटी एनजीओज़। दूसरे होते हैं कि रीफ एंड रिहेबिलिटेशन एनजीओज़। इसमें कैसे, अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है जैसे कभी फ्लड्स, फायर, अर्थक्वेक, सुनामी, एपिडेमिक, डिजीज़ का कुछ आउटब्रेक होता है, तो ये, और कभी कोई जैसे मैन मेड हो जाती है, जो वॉर होती है, कई वॉर होती है दो कंट्रीज़ के बीच में या दो सिटीज़ के बीच में। तो इसमें कैसे होता है, कुछ जो ऑलरेडी पुअर लोग होते हैं या जो नीडी होते हैं, उनके घर चले जाते हैं, उनके काम चले जाते हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं होती है, खाना पीना नहीं होता है उनके पास कुछ। तो ऐसे में वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उनको सारे ऐसे मेडिसिन, अगर उनको घाव लग गए हैं कुछ तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, खाना पीना, रहना। तो ये सारे वो फंड्स रेज करके ये उनके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एनजीओ, जो मतलब लोगों के जो घर वर चले जाते हैं उनको हेल्प करना है ऐसे सारे सिचुएशंस के लिए। फिर आते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग एनजीओज। इनका ये मोटिव होता है कि एक पूरे सोसाइटी में जहाँ पे जैसे मतलब स्लम एरिया है या कोई चाल है, उन सब में ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, पानी टाइम टू टाइम, खाना अगर नहीं रहा तो उनको ऐसे सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना होता है सर्विस एनजीओज का काम। फिर आते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनजीओज। इनका ये मानना है कि अगर हम जैसे पुअर लोगों की इनकम थोड़ी कमी होती है, वो लोग काफ़ी कम कमाते हैं दिन का या महीने का या जो भी है साल का। तो इनका ये मानना है कि अगर हम पुअर लोगों की इनकम बढ़ाने में हेल्प करेंगे तो ये पूरे कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी कंट्री की, कि सब काफ़ी अच्छा, थोड़ा अच्छा कमा रहे हैं तो फिर वो जीडीपी और वो सब होता है वो भी राइज हो जाता है। तो इनका ये मानना है कि जो पुअर और जो कम कमाने वाले लोग होते हैं उनकी इनकम बढ़ाने के लिए, उनको और हेल्प करने के लिए, तो ये ताकि पूरा एज अ कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो ये उसके लिए फंक्शन करते हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट एनजीओज़। सोशल डेवलपमेंट एनजीओज़ का ये मोटो होता है कि पूरी एक सोसाइटी में हारमनी रहे, तुम सब अच्छे से मिलजुल के रहो, किसी में कोई से डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहे। और जैसे सोशल प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे दलित, कास्ट सिस्टम, ये सब कुछ जिनकी वजह से दो लोगों के बीच में बहुत झगड़े हो, ये सब हो, तो उनको ये सब कम करना होता है। तो उनका ये रहता है कि एक सोसाइटी में रहो, तुम सब मिलजुल के अच्छे से रहो, तो ये सोशल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, सबको भाईचारा, ब्रदरहुड जो कहते हैं, उन सबको प्रमोट करते हैं। तो ये होते हैं सोशल एनजीओज़। फिर आते हैं एम्पावरमेंट एनजीओज़। तो अभी के सोसाइटी में कैसा होता है, जो लोग रिच होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो ज़्यादा कमाते हैं, वो बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। जैसे उनके लिए सब रिसोर्सेज रहते हैं, उनको खाना पीना, घूमना फिरना, रिक्रिएशन के लिए अलग होता है। और जो लोग पुअर रहते हैं वो ऑलरेडी थोड़े ऐसे, उनको खुद को ही ऐसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उनके ऊपर कि हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, हम भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो ये एनजीओज़ क्या करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस दिलाते कि तुम भी थोड़ा कमा के, थोड़ा मेहनत करके तुम भी अच्छे से सोसाइटी में रह सकते हो, तुम्हें भी सारे रिसोर्सेज आएंगे। तो ये हेल्प करता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, उसको निकालने के लिए ये काम करते कि सबको एक तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मिले, सबको समान रूप से सारे फैसिलिटीज़ मिले, तो ये उसका काम करता है। फिर आते हैं नेटवर्क एनजीओज़। नेटवर्क एनजीओज़ का बेसिक एम ये रहता है कि ये जो सारे एनजीओज़ होते हैं जैसे चैरिटी, रिलीफ, ये सब अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए काम करते हैं, मतलब अलग अलग ऑडियंस को टारगेट करते हैं।
तो नेटवर्क एनजीओज़ का ये मोटो है कि सारे एनजीओज़ को यूनाइट करके चलना, मतलब अगर एक एनजीओ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसको हेल्प करने के लिए बाकी एनजीओज़ उनके सप्लायर्स, फूड या जो भी है वो उनको वैसे हेल्प कर सकें। तो नेटवर्क एनजीओ सारे एनजीओज़ को कनेक्ट करके एक यूनिट बना के चलता रहे आगे। फिर आते हैं सपोर्टिंग एनजीओज़। तो ये नए नए एनजीओज़ होते हैं, जो एनजीओज़ अभी अभी खुले होते हैं ना, वो लोग जो पुराने एनजीओज़ जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं पीपल के, जो डायरेक्टली हेल्प करते हैं, उन लोगों को हेल्प करते हैं। तो ये सपोर्टिंग एनजीओज़ होते हैं कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है, उनको कुछ फैसिलिटीज़ में कमी है, तो ये एनजीओज़ से फंड रेज करके फैसिलिटीज़ सेंड कर लेंगे। तो ये वैसे वाले इसमें काम करते हैं। फिर होते हैं ओल्ड एज एनजीओज़ भी होते हैं, जो लोग मतलब जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो उनके कोई अगर कोई घर में रहे नहीं या कोई गुजर जाए, फिर जो जो कमाने वाला इंसान उनके घर में चले जाए तो उनके पास कुछ बचता ही नहीं है, फिर तो वो अकेले हो जाते। तो उन सबको एक एनजीओ में लाके उनके लिए उनको खाना पीना, उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना होता है। तो ये होते हैं ओल्ड एज एनजीओज़। तो अभी हमने बात कर ली बेसिक कैटेगरीज़ की कि कौन से कैटेगरीज़ होते हैं। ऐसे और भी कुछ कैटेगरीज़ होंगे, बट बेसिकली यही सब मेजर कवर करते हैं। तो आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी इसके बारे में जान के। थैंक यू।